हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। साथियों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस बूंदी पर। साथियों आज अपन पढ़ेंगे रीट मेंस एग्जाम 2026 होने वाला है आपके, उसके लिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो जुड़ जाइए वीडियो से, ठीक है, और बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। जितने विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास का बेनिफिट आपको मिल सके, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपनी क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो साथियों मारवाड़ के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है अपने पास में यहाँ पर कि उदय सिंह, अजीत सिंह, रावचंद्र सेन या फिर राव अमर सिंह। तो किसने नहीं की थी मुगलों की अधीनता स्वीकार? तो वह थे आपके रावचंद्र सेन की। जो रावचंद्र सेन थे इन्होंने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों अपन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीताराम लालस का संबंध रहा है। तो सीताराम लालस का संबंध किससे रहा है? राजस्थानी नृत्य से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक जीवन से या फिर राजस्थानी लोक कला से? तो सीताराम लालस का जो संबंध रहा प्यारे साथियों वह रहा राजस्थानी शब्दकोश से। किससे रहा? राजस्थानी शब्दकोश से सीताराम लालस का संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? यानी कि जो जैसलमेर के भाटी है उनकी राजवंश की कुलदेवी है वो कौन है? ऑप्शन है अपने पास में यहाँ पर घटियाला माता, तन्नोटिया माता, आवरी माता या फिर स्वांगिया माता। तो कौन है वह? तो वह देवी है स्वांगिया माता की। जो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी हैं वह स्वांगिया माता है, ठीक है प्यारे साथियों। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट लो क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछे गए क्वेश्चन है, तो रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना रहती है क्वेश्चन की, तो अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? यानी कि जो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक तौर पर शासक थे वह कौन थे? तो महाराव राजा राम सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुवीर सिंह या फिर महाराव राजा ईश्वरी सिंह। तो कौन थे अंतिम आधिकारिक शासक बूंदी रियासत के? तो वह थे प्यारे साथियों महाराव राजा बहादुर सिंह। कौन थे? महाराव राजा बहादुर सिंह प्रशासन या सॉरी आधिकारिक शासक थे, बूंदी के अंतिम आधिकारिक शासक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय? तो साथियों बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में। तो आंसर करिए फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में। तो यह स्थित है आपके जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में यह स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है, यानी कि कौन सी कला के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन है थेवा कला, कुंदन कला, टेराकोटा या फिर ब्लू पोट्री। तो किसके लिए जाना जाता था इनको? तो इनको जाना जाता था पहले साथी ब्लू पोट्री के लिए। किसके लिए जाना जाता था कृपाल सिंह शेखावत को? तो ब्लू पोट्री के लिए इन्हें जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो खातोली का युद्ध 1517 या फिर खानवा का युद्ध 1527, सामेल का युद्ध 1562, हरमाड़ा का युद्ध 1557। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह है आपके सामेल का युद्ध, यह सुमेलित नहीं है। बाकी जैसे आपके खातोली का युद्ध हुआ तो यह हुआ था आपके 1517 में हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था, और शामेला का युद्ध यह असंगत है। क्वेश्चन के अनुसार सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो कैसे भी करके अपन को क्वेश्चन याद रखने हैं, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से, क्योंकि जैसे एग्जाम हॉल पे देखो क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में होने चाहिए। इस प्रकार की तैयारी अगर अपनी होगी तो इस कंपटीशन के दौर में अपन सक्सेस हो पाएंगे। और अभी जितना वक्त बचा है उसमें अच्छे से अपना 100% झोंक दो प्यारे साथियों, वक्त बार बार लौट के नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन में है अपने बालाथल, गणेश्वर, बेराट, आहड़। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बेराट की। जो बेराट स्थान है वहां से यूनानी शासक मीनांडर था उसकी मुद्राएं प्राप्त हुई है कि यहाँ पर उसका शासक रहा है। अगला क्वेश्चन कि फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? तो फतुहात ए आलमगीरी नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो फिरोज शाह तुगलक, ईश्वरीदास नागर, औरंगजेब या फिर दारा शिकोह। तो फतुहात ए आलमगीरी के लेखक है वो है ईश्वरीदास नागर। कौन है? ईश्वरीदास नागर इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? यानी कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की वह किसने की? ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास में कि सवाई जय सिंह ने, महाराजा सवाई राम सिंह ने, मानसिंह प्रथम ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो किसने की राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना? तो यह स्थापना की गई, वह की गई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। किसने की?
महाराजा सवाई रामसिंह आदित्य ने इस राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी इसके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है। तो कब पीछे हटने लगता है मानसून? ऑप्शन है मध्य जुलाई में, मध्य अक्टूबर में, मध्य सितंबर में या फिर दिसंबर में। तो पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगते हैं, वो लगते हैं मध्य सितंबर में। ठीक है, मध्य सितंबर आते आते यहाँ से मानसून बैक होने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या थी? प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ आंसर करो फटाफट से कि जो राजस्थान में जनगणना हुई 2011 उसके अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर यानी कि दशकीय यानी कि 10 साल में वृद्धि दर है वो क्या थी? तो प्यारे साथियों, यह दशकीय वृद्धि दर थी, देखते हैं 32.97%, 28.44%, 28.41% या फिर 21.31%। तो कितनी थी? तो यह थी 21.31%। ठीक है, डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखना है, जनगणना से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, वह है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है अपने पास में यहाँ पर कि कुंवरसेन, गंगानगर, बीकानेर। तो प्यारे साथियों, यह तो सही है क्योंकि बीकानेर और गंगानगर को कुंवरसेन लिफ्ट नहर सप्लाई करती है। कुंभाराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर, यह भी सही है। ओ सॉरी, यह गलत है आपके। ठीक है, डॉक्टर करणी, बीकानेर, जोधपुर, यह भी सही है। जय नारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है, परंतु कुंभाराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर को लाभान्वित नहीं करता है। तो असंगत यानी कि असुमेलित हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? यानी कि जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में उसके समानांतर विकसित होते हैं, वह कौन से होते हैं? ऑप्शन में है सीप, पैराबोलिक, बरखान या फिर अनुप्रस्थ। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सीप। ये जो सीप टाइप के बालू का स्तूप होते हैं ये पवन की दिशा के समानांतर निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन कि बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित की गई है? जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। कहाँ पर की गई है बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना? याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जोधपुर में स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों अपना, वह है यहाँ पर कि राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार? तो साथियों, जनसंख्या घनत्व में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, ऐसे स्थान कौन से हैं? देखते हैं। ऑप्शन है ए ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। बी ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। सी ऑप्शन है अपने पास में जैसलमेर, पाली और बाड़मेर। डी ऑप्शन है जैसलमेर, पाली और जोधपुर। तो यानी कि जो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो कौन से जिलों में पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, वह जिले हैं, बी राइट हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ये तीनों जिले ऐसे हैं जहां पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। ये पुराने डाटा ही अब तक चलेंगे क्योंकि नई जनगणना के डाटा भी मिले नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है किस वर्ष घोषित की गई? प्यारे साथियों, आंसर करो फटाफट से। तो ऑप्शन है 2008, 2010, 2013, 2018। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 की राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 में घोषित की गई थी। तो बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किस भाग में होता है राजस्थान में? ऑप्शन है दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी, मध्यवर्ती, पूर्वी या फिर उत्तरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी वाला जो भाग है राजस्थान का, इसमें मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्का के उपजाऊ के लिए यह पर्याप्त मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर अच्छा उत्पाद मिलता है मक्के का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? समझने लायक क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला था जिसमें न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है। इस जगह आके क्वेश्चन व्यक्ति कंफ्यूज होता है, तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि वह जिला पूछा है जो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला है। तो ऑप्शन है जैसलमेर, पाली, टोंक, धौलपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। ठीक है, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि कसकी घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो कसकी घास जो पाई जाती है, कस घास ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपके ऑप्शन में है भरतपुर और टोंक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कि हाडोती में या फिर आबू पर्वत में। तो कहाँ पर पाई जाती है कसकी घास? तो यह पाई जाती है आपके भरतपुर और टोंक वन विभाग में। ठीक है, भरतपुर और टोंक वन विभाग में कस घास पाई जाती है। कस घास का उपयोग प्यारे साथियों इत्र बनाने के भी प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर कौन थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रट लेना, क्वेश्चन को सेट कर लेना अपने दिमाग में कैसे भी करके, ठीक है। और जितने भी नए विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली क्लासों का बेनिफिट आपको मिल सके। रेगुलर क्लास से आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे तो कौन थे वो। ऑप्शन है महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई, यशवंत सिंह नाहर। तो कौन थे, तो वह थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे, महाराव संग्राम सिंह थे, वह राजस्थान के विधानसभा के प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे। पूछ लेता है क्वेश्चन इस प्रकार के, प्रथम वाले भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। यानी कि जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, ये अगर सूचना नहीं देता है तो अधिकतम कितनी राशि तक का जुर्माना लगा सकता है। तो ऑप्शन है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। तो कितने तक का जुर्माना लगा सकता है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 25,000 रुपये तक का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताओ साथियों कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, वह कौन थे। ऑप्शन में है अपने पास में के गोयल, हीरालाल देवपुरा, एम सी सुराणा, एस के घोष। तो कौन थे राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके के गोयल। कौन थे, के गोयल राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमेंट का जो प्रथम कारखाना स्थापित हुआ वह कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है लाखेरी, डबोक, ब्यावर, गोठन। तो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपके लाखेरी में, ठीक है। तो एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। यानी कि कौन सा जिला है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से प्रस्तावित जो लाभार्थी है वह नहीं है। तो ऑप्शन है पाली, सीकर, नागौर, जोधपुर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाली। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पाली जिला है इससे लाभान्वित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो परख किससे संबंधित है प्यारे साथियों, शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, उद्योग। तो किससे संबंधित है परख, तो यह शिक्षा से संबंधित है। आपके एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसी ही क्लास में आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गारंटी दे रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। तो कहाँ पर किया है, ऑप्शन है रायपुर, हैदराबाद, दिल्ली, जैसलमेर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपको इस चैनल के माध्यम से ई बुक भी प्राप्त कर सकते हो जिसका प्राइस मात्र 199 रुपये रहेगा। इस पर आपको 5,000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको 15 मॉडल पेपर मिलेंगे और साप्ताहिक टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छी तैयारी करने वाले के लिए ये बेस्ट मौका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया। साथियों, आपसे बैक डेट पर भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आंसर करें, देखते हैं अपन। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन क्रांति, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन पवन। तो 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल द्वारा, तो वह चलाया गया था आपके ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए यह उनको पुरस्कृत किया गया था, तो किस क्षेत्र में किस कार्य के लिए किया गया था। तो साथियों, ऑप्शन है पचरंगा चोला, पहर सकीरी, हम यहाँ थे, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, आंख हियोरा, हरियल सपना। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पचरंग चोला, पहर सकीरी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, वह है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वह अपन को देखना है। तो विजय सिंह पथिक, टोडगढ़ जेल। तो साथियों, ये तो बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी, बेलूर जेल, ये भी सही है। केसरी सिंह बारठ, हजारीबाग जेल और जोरावर सिंह बरेली जेल, यह असंगत है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है वो है डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई।
तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की गई उदयपुर में है। यह किसके द्वारा की गई? तो अरुणा राय, इंदुमती गोयनका, दुर्गावती देवी और शांता त्रिवेदी। तो किसके द्वारा की गई? तो यह की गई शांता त्रिवेदी के द्वारा। डी करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना। तो साथियों इस बार क्वेश्चन इस बार ऐसे पूछा है, अगली बार हो सकता है क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि जैसे 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई, तो फिर आपका आंसर होगा उदयपुर। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में कब की गई, तो 1947 में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, हर तरीके से अपन को प्रिपेयर रहना है ताकि अपन आंसर कर पाए, कंफ्यूज ना हो। ठीक है प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी जरूर बताना और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है प्यारे साथियों। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली क्लास का बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, और आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 199 में यहाँ से आपको 5000 क्वेश्चंस की ई बुक प्राप्त आप कर सकते हो। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, 15 मॉडल पेपर आपको इसी में इंक्लूड मिल जाएंगे, तो आप इसे ले सकते हो। सिलेक्शन अगर लेना है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित होने वाली है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका फिर से शुक्रिया।